सी डी बिंदु P से φ1 व φ2 कोण बनाता है, तब पूरे चालक के कारण, तब संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर हमसे मिस्टेक से हो गया था r², तो उसे करेक्ट कर लिया हमने x²। ठीक, अब यहां पर बाकी सब ऐसे ही है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको करा चुका था, तो वहां से हम सही मेंशन वहां से कर लेंगे। ये केवल एक समझाने मात्र से बताया था। अब असली कहानी तो आज की वीडियो में यहां से स्टार्ट हुई, ये आ गया यहां से dB की वैल्यू μ0/4 पाई I cos phi d phi अपॉन r, यहां पर हमारा ये आ गया। ठीक, अब हमने चित्र में क्या देखा कि चालक के जो सिरे हैं CD, वो बिंदु P से एक सिरा कितना बना रहा है, φ1 कोण अंतरित कर रहा है, कितना कोण अंतरित कर रहा है, φ1, और दूसरा सिरा इससे कोण कितना अंतरित कर रहा है, φ2 कर रहा है। तब इस पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अब हम क्या निकाल चुके हैं, इस अल्पांश के कारण निकाल चुके हैं। अब अल्पांश को जब हमने बड़ा करना हो, क्या करना हो, जब हमने उसे बड़ा करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। बताई थी आपको पहले ही क्लास में भी बताया, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, और उसके बाद भी कई वीडियो में मैंने ये आपको जानकारी दी है कि जब भी हमें छोटी चीज से कोई बड़ी चीज बनानी हो, तब हम उसका समाकलन करते हैं। तो इसलिए इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, b बराबर किसका समाकलन कर देंगे, हम dB का समाकलन कर देंगे, क्योंकि छोटा यहां से चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर चुके थे। ठीक, और इसकी जो लिमिट होगी कितनी हो जाएगी, -φ2। देखो φ2 जो अक्ष है वो नीचे की तरफ कोण अंतरित कर रहा है, तो इसलिए माइनस के φ2, और ये ऊपर की तरफ है, तो कितना हो गया, φ। ठीक है, अब यहां पर हमारा dB, यहां पर क्या करेंगे, हम dB की वैल्यू मेंशन कर देंगे। बस हमारा जो डेरिवेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी स्पेशल कंडीशन यहां पर देखेंगे, यानी कि विशेष स्थितियां क्या क्या कहती हैं। ठीक, तो देखिए, अब B बराबर माइनस के φ2 से φ1, क्योंकि यहां से ऊपर की तरफ गया। ठीक, B की वैल्यू कितनी आई थी, μ0/4 पाई I, कितनी आई थी, μ0/4 पाई I cos phi d phi अपॉन r, इतनी आई थी। ठीक है, अब यहां से हम क्या देखेंगे कि B बराबर μ0/4 पाई I, μ0/4 पाई इंटू I अपॉन r, हमने यहां से बाहर ले लिया, माइनस के φ2 से φ1 लिमिट हो गई, और cos phi d phi। जो लोग समाकलन पढ़ चुके हैं, जो इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, उनकी ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। परंतु जो बायोलॉजी ग्रुप है, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो समाकलन नहीं पढ़ा, तो एक सूत्र होता है हमारा, यहां पर मेंशन कर देता हूं कि cos x dx, यानी कि अगर cos x का x के सापेक्ष समाकलन करें तो हमारा क्या आता है, sin x आता है। ठीक उसी प्रकार cos phi का phi के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin phi आ जाएगा, यानी कि म्यू b बराबर कितना आ गया, μ0/4 पाई I अपॉन r, और यहां पर कितना आ गया, sin phi, और लिमिट कितनी हो गई, माइनस के φ2 से phi। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिमिट रखने का तरीका, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, ये चीज मैंने आपको पहले भी अवगत कराई थी।
तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अपर लिमिट कितनी है 5 तो इस फाई की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस कितना आ जाएगा साइन, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है माइनस के 5। अब आप जानते हैं कि साइन माइनस के थीटा बराबर किसके होता है माइनस के साइन थीटा के। किसके बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के होता है। तो यहां से क्या जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तब b बराबर कितना जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ठीक, तो कितना जाएगा साइन 5 प्लस साइन 5। तो यहां से क्या आ गया परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हुआ वह इतना यहां पर ज्ञात हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसकी स्पेशल कंडीशन हम देखेंगे। यानी कि विशेष स्थितियां। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि ये तार एक परिमित लंबाई का ना होकर कितनी लंबाई का अनंत लंबाई का है। यहां पर लिख देंगे जब ऋजुरेखीय धारावाही चालक अनंत लंबाई का है, तब हमारा अगर ये अनंत लंबाई का है यानी कि इसकी लंबाई हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा यहां से जरा मेंशन करिए, सोचिए कितना होगा। इसके सिरों से जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा यह हमें देखना है। तो हमें क्या यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया हमने, यहाँ पर क्या ले लिया एक अल्पांश ले लिया। इसका अनंत लंबाई पे करा था हमने, जब अल्पांश लिया था और किसी बिंदु से उसे मिला रहे थे तो कितने डिग्री का कोण बना रहा था वहां पर। कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था मैंने आपको ये। तो कितने डिग्री का कोण बनाया था 90 डिग्री का। तो यहाँ पर फाई 1 भी वो कितना आ जाएगा 90, और दूसरा फाई 2 भी कितना आ जाएगा 90। तब b बराबर कितना आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर। तो फाई 1 की वैल्यू रख दी साइन 90, और फाई 2 की वैल्यू भी कितनी हो गई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, तो जोड़ के कितनी आ गई 2। तो 4 पाई 2 आई अपॉन आर। यहाँ पर जो 2 आया था उसकी मल्टीप्लाई हमने आई से कर दी। मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है। एक कंडीशन तो इसकी हो गई है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं कि यदि यह जो बिंदु है P ये किसी एक सिरे के समीप में है, यानी कि हमने वह सिरा क्या मान लिया D मान लिया, यहां पर है। समझ में आ गई बात। यानी कि D कहां यहां पर है, यह बिंदु इस सिरे के क्या है समीप में है। तो इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का। तो फाई 1 कितना हो गया 90, और ये वाला कोण कितना बना रहा है जब इसके समीप है तो ये लगभग में कितना मान लिया जाता है 0। कितना मान लिया जाता है 0। तो यहां पर लिखेंगे जब बिंदु P धारावाही चालक के किसी एक सिरे माना D के समीप है, तब हमारा फाई 1 कितना हो गया यहाँ पर 90, और फाई 2 कितना हो गया 0, और ये वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो हमारा कितना जाएगा कि b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। फाई 1 की वैल्यू 90 और प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1,
और sin 90 की sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 की गुणा इससे करेंगे तो यही आ जाएगा यानी कि म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन r। ठीक, मात्रक क्या हो गया इसका टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, यहां से एक सूत्र और मेंशन हो सकता है, यहां से इसे काट देंगे तो कितना जाएगा b बराबर म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन r। एक सूत्र हमारा ये आ जाता है। तो आगे जो टॉपिक आने वाला है तो इस सूत्र का हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ये वाला आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है उसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल आपको मलाई की तरह ये टॉपिक हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है और उतना ही मोस्ट भी है। जितना आसान है उतना ही वह मोस्ट भी है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। जैसे हमने गॉस का नियम पढ़ा था, ठीक है, अब गॉस का नियम की तरह यह भी है एम्पियर का नियम। जिस प्रकार हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग किए हैं उसी प्रकार हम यहाँ पर एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर दोनों में एक चीज कॉमन है, मैं आपको यही बता देता हूं अभी कि एम्पियर के नियम में और गॉस के नियम में दोनों एक चीज कॉमन है, बिल्कुल समान है कि हमें गॉस के नियम में जिस तरह से हमने बंद परिपथ लिया था उसी प्रकार से एम्पियर के नियम में भी हमें क्या चाहिए, एक बंद परिपथ यहां पर होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, गॉस के नियम में और एम्पियर के नियम में सिमिलैरिटी जो बताई है कि दोनों में क्या होना चाहिए, परिपथ, जो परिपथ होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड यानी कि बंद परिपथ हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां से ही इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसके स्टेटमेंट की कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा यानी कि कुल धारा या नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट हो गया, यानी कि कथन होगा। लिख देता हूं मैं, राइट कर लेंगे आप भी, कि एम्पियर ने जो अपना एक स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया कि किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा का, बहने वाली नेट धारा, नेट का मतलब हो गया कुल, म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, अर्थात उन्होंने वहां से एक सूत्र प्रतिपादित किया, यहां पे इंटीग्रेशन लगाया, अब ये मैंने एक अंडा बनाया जिसका मतलब क्या हो गया, उस पथ का संपूर्ण समाकलन। इसका मतलब क्या हो गया, इस साइन का मतलब हो गया कि किसी परिपथ का संपूर्ण समाकलन
बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक, यहां पर आई की जगह आप समेशन आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या कहा है, नेट या कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब रेखीय समाकलन, यहां पे कंडीशन आती रेखीय समाकलन। जो बच्चे, मैंने आपको अभी बताया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं समाकलन उनके तो समझ में आ गया, परंतु जो नहीं पढ़ रहे उनके समझ में ये चीज नहीं आई। तो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि दो सदिशों का जब अदिश गुणन किया जाए और उनका समाकलन किया जाए, फिजिक्स की भाषा में ये क्या है, दोनों सदिश है और इनका क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन कर रहे हैं, और उसका जब समाकलन होता है तो वह क्या कहलाता है, रेखीय समाकलन कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रेखीय समाकलन कर दिया, तब उसमें बहने वाली धारा आई यानी कि नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन यहाँ पाया वो किसके बराबर होता है कि परिपथ में बहने वाली कुल धारा या नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है। ठीक है, इससे आगे ये आता कैसे है वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।